राम राम साथियों, स्वागत है आपका संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा में। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आज विधानसभा के अंदर अपना बजट पेश किया और जो राजस्थान के अंदर जो भर्तियां हैं वो समय पर कराने की भी बात उन्होंने कही और हमारी जो रीट 2022 है वो जो नियत समय पर घोषित कर रखे उसी समय पर लगभग करवाने के चांस भी है। और उसके बाद में दूसरा पेपर भी होगा तो उसके अंदर करंट जीके का क्वेश्चन तो आएंगे, स्वाभाविक है। और आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर भी करंट का विशेष महत्व है, वो भी राजस्थान से संबंधित करंट का। और हमारे देखिए जनसंख्या से संबंधित हो गए या फिर औद्योगिक इकाइयों से संबंधित हो गए या फिर हमारे बजट या आंकड़ों से संबंधित जो करंट जीके होता है उसमें से क्वेश्चन लगभग आते हैं और वो भी सरल से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। आज का जो बजट घोषित हुआ उसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं उनकी एक प्रथम सीरीज हम ला रहे हैं और वो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम समझेंगे और आगे की भी जितने भी इस बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आ रहे हैं उनसे संबंधित आगे के वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर प्रतिदिन 10 जीके से संबंधित क्वेश्चनों की टेस्ट क्विज होती है और विचार है। संस्कृत से संबंधित जल्द टेस्ट क्विज शुरू की जाएगी और हिंदी से संबंधित ही जल्द टेस्ट क्विज शुरू की जाएगी। तो आप संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ से संबंधित अपडेट भी आपको दे दी जाती है। और इसी चैनल पर संस्कृत सेकंड ग्रेड, हिंदी और जीके का अब भाई जो संपूर्ण कोर्स है वो शुरू किया जाएगा। इतने दिन तो हम इधर उधर की बातों में लगे हुए थे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क रहने वाला है। और रीट 2022 की भी तैयारी करवाई जाएगी। 22 रीट तो एक पात्रता है, उस पर इतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाएगा जितना अधिक आगे की जो सेकंड पेपर आपका होगा उस पर अधिक दिया जाएगा। तो इसीलिए भी आप इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये निःशुल्क शिक्षा का एक प्रयास है और आप लोगों के सहयोग से ही ये प्रयास आगे बढ़ेगा। इसलिए आप लाइक और अपने साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। आज का बजट आपने देखा, आपने लाइव सुना भी, आज का पीडीएफ भी आपके चैनल पर है, टेलीग्राम चैनल पर, वो देख सकते हो। उसके अंदर बहुत विशेष मैंने चिन्ह लगा कर मैं वापस पुनः डाल दूंगा कि कहाँ कहाँ से करंट के विशेष क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो उनके आप नोट्स भी बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन उठाए गए साथियों। ये आपका राजस्थान बजट 22 और 23 का तो अनुमान है। और देखिए 21 और 22 इन दोनों पर एक बजट के अंदर चर्चा होती है, पूर्व के बजट की घोषणा की। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो करंट के उठ रहे हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट है। साथियों ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रथम जेंडर बजट है। प्रश्न अगर आपको मालूम है लगभग उससे संबंधित आगे या पीछे से संबंधित प्रथम जेंडर बजट कब और किसके द्वारा, याद रखना साथियों, कब और किसके द्वारा। तो यहां पर वर्ष 2012-13 का जो बजट था वो बिल्कुल प्रथम जेंडर बजट था और यह बजट भी गहलोत जी के द्वारा ही पेश किया गया था। तो याद रखना पहला प्रथम जेंडर बजट कब, वर्ष 2012-13 को याद रखना, क्योंकि यहाँ पर बात आती है हम 21, 22, 23 पर चले जाते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन लगता है तैयारी करने वालों को, हालांकि थोड़ा सा ध्यान देना तो ये प्रश्न कठिन नहीं होते। 12-13 और ये भी गहलोत जी के द्वारा। अब आती है प्रथम पेपरलेस बजट है साथियों। प्रथम पेपरलेस बजट कब और किसके द्वारा, कब और किसके द्वारा? तो ये भी कहीं ये मत कर देना 22-23 वाला था भाई प्रथम पेपरलेस बजट, नहीं साथियों। 21 और 22 का जो बजट था वो प्रथम पेपरलेस बजट था और वो भी गहलोत जी के द्वारा ही पेश किया गया था, याद रखना।
अब ये दोनों प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बजट पर चर्चा कर रहे हैं और अभ्यर्थी अधिक इसी बजट पर रहेंगे। इससे संबंधित जो पूर्व के बजटों के प्रश्न है वो भी उठते हैं। ऐसे अपन इसी एक बजट पर अगर क्वेश्चन श्रृंखला तैयार करें, अधिकतम मैं कहता हूं 200 क्वेश्चन बनते हैं। 200 क्वेश्चन याद करने कठिन नहीं, फिर बजट से संबंधित तो कभी क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। प्रथम कृषि बजट, ये देखिए राजस्थान के अंदर पहली बार अलग से कृषि बजट आया है, और कब और किसके द्वारा, ये सबसे अभी महत्वपूर्ण हो गया हमारा। ये जो 22-23 का बजट जो है वो प्रथम कृषि बजट, वो भी गहलोत जी के द्वारा ही पेश किया जा रहा है। अब यहाँ पर इस बजट के अंदर और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे हैं, देखिए शहरों में रोजगार गारंटी योजना। भाई अब शहरों के अंदर भी जो गरीब मजदूर है उन्हें निश्चित सुनिश्चित रोजगार देने के लिए गहलोत जी योजना लेकर के आ गए हैं, वो भी 100 दिनों की योजना। देखिए 100 दिन तो सुनिश्चित रोजगार मिलने वाला ही है। और रोजगार योजना का नाम ध्यान रखना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन से सत्र में शुरू होती है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। कौन से बजट में शुरू करने की घोषणा की गई, 2022-23 के बजट में। दिनों की संख्या 100 दिन, ध्यान रखना यहां पर ये दिन महत्वपूर्ण है। यहां पर 100 और अब महानरेगा में दिनों की संख्या में बदलाव हो गया है। महानरेगा जो ग्रामीण इलाकों में पहले से चल रही है उसके अंदर जो बदलाव हुआ है, 100 जगह की जगह अब कितने दिन रोजगार मिलेगा भाई, 125 दिन रोजगार देने की घोषणा की गई है। 125, इसको विशेष ध्यान रख लेना। 125 ग्रामीण, शहरी 100 तो शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में। अब यहां पर हमें वो क्वेश्चन सब, इस योजना की शुरुआत कब होती है, महात्मा गांधी नाम कब दिया जाता है, पहले कितने जिलों में कहां से शुरू हुई, ये हमें पढ़ना चाहिए। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर इसी चैनल पर दे दी जाएगी। आवासीय पैरा खेल अकादमी, ये वीडियो बनाने का मेरे मन में ख्याल क्यों आया मैं बता देता हूं साथियों। मैंने यूं ही जैसे विद्यालय से घर पहुंचा तो कि भाई आज के बजट को बच्चों ने कितना पढ़ा है, अभ्यर्थियों ने कितना पढ़ा है देख लेते हैं। और मैंने कम्युनिटी पर एक क्वेश्चन छोड़ा, और जिसके याद रखिए जिसके 99% बच्चे जिसमें वो गलत कर रहे हैं, यूँ कह सकते हैं, यानी 10-12% जो सही कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं 99 की क्यों बोल रहा हूँ, 99 की क्यों, वो अभी करंट है, केवल करंट है इसीलिए करे, फिर हो सकता है भूल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा जयपुर और जोधपुर, अब राजस्थान के दो इनमें ये अकादमी स्थापित करने की घोषणा हुई है, जयपुर और जोधपुर। सावित्रीबाई फुले वाचनालय का जिक्र किया गया है। भाई देखिए यहाँ पर अनुप्रतिम योजना के तहत जो गरीब अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग शिक्षा दिलवाई जा रही है, उसी तरह की एक ये योजना आ रही है जहां पर वाचनालय से संबंधित, और बजट के अंदर 50-50 लाख प्रत्येक जिले के अंदर खर्च करने की बात कही गई है। तो ये प्रत्येक जिले में शुरू करने की घोषणा हुई है। भाई तो आप जो लाइब्रेरी वाला सपना देख रहे हो, वो सपना अब आपके प्रत्येक जिले में होने वाला है शुरू। अब ये महत्वपूर्ण है भाई, PCPIR का पूरा नाम लिखो। PCPIR क्या है, कौन से बजट में इसकी घोषणा होती है। देखिए पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन, ये कहां पर बनाया जा रहा है साथियों, पचभद्रा बाड़मेर, याद रख लेना, पचभद्रा बाड़मेर के अंदर ये बनाया जा रहा है। पचभद्रा बाड़मेर वैसे भी भाई राजस्थान का तो वो ही हम पहले कहते हैं ना, विदेशी पानी राजस्थान में अधिक खर्च होता है, सऊदी अरब वगैरह वाला, ईरान वगैरह वाला जो, तो वो अब राजस्थान में बाड़मेर की तरफ ध्यान आकर्षित अपने आप करो। और यही क्वेश्चन था आपका कम्युनिटी टेप पे जो पूछा गया था कि भाई बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय
कहाँ खोलने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा इसी बजट के अंदर। और मैंने पहला ऑप्शन दे दिया कोटा, तो 70% बच्चे कोटा 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 कोटा। अरे कोटा नहीं भाई, ये कहाँ पर आ रहा है आपका, जामडोली जयपुर के अंदर। कौन सा विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा। तो साथियों इसी प्रकार हम संस्कृत बिल्कुल सरल भाषा के अंदर जितना भी पढ़ाएंगे सो निःशुल्क पढ़ाएंगे आपको। हिंदी के लिए भी आप व्यवस्था नियमित रूप से होगी आपके, और जीके से संबंधित व्यवस्था होती रहेगी जैसा हमारा स्तर है। हाँ ये ज़रूर है भाई, आपके सामने लगभग पहले तो वो क्वेश्चनों की सीरीज आने वाली है जो विगत परीक्षाओं में बार बार आ रहे हैं वो प्रश्न, और कुछ ही दिनों के अंदर आपको सुव्यवस्थित रूप से शिक्षण इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसलिए साथियों अगर मेरे द्वारा किया जा रहा ये प्रयास आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी कर देना, और अपने साथियों के बीच वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर भी कर देना। अगली मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप निरंतर अध्ययन करते रहिएगा। ओके, धन्यवाद।